किसान भाइयों, यदि आप परंपरागत खेती करके परेशान हैं, खेती घाटे का सौदा बनती चली जा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप छोटे से एरिया में सब्जी वर्गीय खेती को करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। किसान भाइयों, जो मार्च का महीना होता है, आगे आने वाले मार्च के महीने में यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, तो आप लाखों का इनकम ले पाएंगे। लेकिन कब कर पाएंगे, कौन सी फसल लगानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे लगानी चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। फसल का चुनाव करना किसान के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात होती है। अगर आप सही फसल का चुनाव करके सही समय पर लगाते हैं, तो किसान भाइयों, आप लोग विश्वास करिए कि आप खेती से लाखों का इनकम ले पाएंगे। ये कोई कहा सुनी वाली बात नहीं है। आप ऐसे गड्डी भर भर के रुपए ला सकते हैं, लेकिन कब, जब आप तरीके को सीखेंगे, समझेंगे, खेती सही तरीके से करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप मार्च के महीने में कौन सी फसल को लगाएं, जिससे आप घाटे का सौदा बन रही खेती को मुनाफे का सौदा बना पाएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में, इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, वो बिल्कुल सत्य और सही जानकारी होती है। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे पास खेती का जो तजुर्बा है, जो मार्केट का एनालिसिस होता है, और किस वर्ष हमें क्या रेट मिल रहा है, इन सब का आंकड़ा हमारे पास होता है। उसकी आधार पर हम लोग बताते हैं कि किसका रेट हमको कब अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसान भाइयों के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान भाइयों, अगर हम सबसे पहली और पसंदीदा जो फसल है, जिसकी रेट बहुत ही अच्छी मिलती है, अगर हम बात करें, वो फसल है ग्वार की फसल। किसान भाइयों, यदि आप मार्च के महीने में ग्वार की फसल को लगाते हैं, तो ये जब तैयार होकर के मार्केट में जाती है, तो इसका जो रेट होता है, आप लोग को कभी भी 20-25 रुपए से कम नहीं मिलता है। और इस समय लगाई गई जो ग्वार की फसल होती है, ये आगे अगस्त महीने तक, पूरे बरसात तक चलती है। किसान भाइयों, अगर खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी है, तो किसान भाइयों, ये ऐसी फसल होती है कि आप इसे इंटरक्रॉपिंग भी करके उगा सकते हैं। जैसे भिंडी की फसल में उगा लीजिए, या फिर जो बेल वर्गीय फसल होती है, आप उसमें भी इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरे फसल की बात करते हैं। जो दूसरी फसल हमारी है, वो है मिर्च की फसल। किसान भाइयों, मिर्च की फसल एक ऐसी फसल होती है कि ये घर घर की, हर किचन की आवश्यकता इसकी होती है, और इसका मार्केट, इसका मांग मंडी में पूरे साल बना होता है। अगर नर्सरी तैयार है, तो मार्च के महीने में आप अपने खेत में इसकी रोपाई कर दीजिए। अगर नहीं तैयार है, तो आप कहीं से व्यवस्था करके मार्च के महीने में अपने खेत में इसकी रोपाई कर देते हैं, तो आगे चल के बहुत ही अच्छे समय पर इसकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अच्छी वैरायटी का चुनाव करिएगा, क्योंकि तीखी मिर्ची का ही रेट अच्छा मिलता है। आप पिछले साल 3-4 सालों से देख रहे होंगे कि मिर्ची का कितना हाई रेट चल रहा है। तो किसान भाइयों, मिर्ची का अच्छा रेट आप लोग को मिलने वाला है। इसके बाद बात करें, तो आप मार्च के महीने में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। मार्च के महीने के किसी भी सप्ताह में आप भिंडी की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने जो भिंडी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगाई थी, वो इस समय मार्केट में तुड़ करके जाने लगी होगी, या कुछ जाने के लिए तैयार हो रही होगी। और आप देख रहे होंगे कि इस समय जो भिंडी का रेट मिल रहा है, वो 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए के बीच में मिल रहा है, और ये जो बहुत ही अच्छा रेट होता है। किसान भाइयों, जो मार्च के महीने में भिंडी लगेगी, ये आगे जब इसकी तोड़ाई जब स्टार्ट होगी, हो सकता है उस समय आप लोग को रेट कुछ कम मिले, लेकिन उसके बाद जब मई से रेट उठना स्टार्ट होगा, तो आप लोग को बरसात तक इसका बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा, और आप लोग को बहुत ही अच्छी इनकम दे करके ये फसल जाएगी। तो आप मार्च के महीने में भिंडी की फसल लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद बात करें, तो आप अपने खेत में बैगन की फसल लगा दें। बैगन की फसल एक ऐसी फसल होती है कि एक बार लगाने के बाद या 1 से 1.5 साल तक उत्पादन देती रहती है। किसान भाइयों, मार्केट में ऐसे ऐसे बैगन की वैरायटियां उपलब्ध हैं, हाइब्रिड, कि एक पौधे से जो एक फल है, वो 500 से 700 ग्राम के बीच में भी जाता है। तो अगर हम मोटी मोटा माने कि अगर 1 से 1.5 साल के बीच में आप एक पौधे से 50 किलो तक उत्पादन ले ले जाते हैं, और अगर उसका कम से कम 10 रुपए भी मिल जाता है, तो एक पौधा आप लोग को 5 रुपए तक देगा। तो किसान भाइयों, आप लोग खुद जोड़ सकते हैं कि ये कितनी अच्छी आमदनी होगी। तो आप लोग बैगन की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेल वर्गीय फसलों को लगाना चाहते हैं, तो 15 मार्च के पहले आप अपने खेत में करेला की फसल लगा दीजिए। इस समय आप देख रहे होंगे कि जो करेला आ रहा है मार्केट में, उसका कितना अच्छा रेट मिल रहा है।
तो ये जो करेला है ये नवंबर दिसंबर का लगा हुआ करेला था जो इस समय चल रहा है, लेकिन आगे इनकी क्वालिटी घट जाएगी, पौधा सूखने लगेगा। लेकिन जब ये पौधा तैयार होगा, जब इसकी फसल तोड़ करके मार्केट में जाएगी तो इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और इसका रेट भी अच्छा आप लोग को मिलेगा। तो करेला की खेती आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग दोस्तों लौकी की फसल मार्च में अवश्य लगाइए। लौकी की फसल आप लोग वो लौकी लगाइए, आप अपने आसपास का मार्केट देख लीजिए। गोल वाली लौकी एक आती है, एक लंबी वाली लौकी आती है, जिसका मार्केट अच्छा है आपके यहाँ, आप उसका चुनाव करके वो लौकी लगाइए। यहीं पर अगर अगली फसल की बात करें तो आप मार्च के महीने में अपने खेत में खीरा फसल को लगा दीजिए। किसान भाइयों, खीरा की एक ऐसी फसल होती है जिसका मांग मार्केट में पूरे साल बना रहता है। गर्मियों में जब मूली का सप्लाई मार्केट में कम होता है, उस समय खीरे की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है, और गर्मियों में खासकर तो इस समय खीरे से अच्छी आमदनी किसान भाइयों मिल जाती है। इसके बाद यहीं पर अगर अगली शानदार, बहुत ही शानदार जो फसल अगर उसकी बात करें तो इस समय मार्च के महीने में पूरे मार्च आप लोग अपने खेत में कभी भी गिलकी या तरोई की खेती कर सकते हैं, आप फसल को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जब ये फसल तैयार होती है, जब मार्केट में जाती है तो इसका जो बाजार भाव होता है 1 किलो का 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच में मिल जाती है, और बहुत ही अच्छा रेट ये होता है। किसान भाइयों, इस समय की लगाई गई गिलकी या तोरई आगे आप लोग को अगस्त तक, मतलब बरसात तक देखने के लिए मिल जाती है, जो काफी लंबा समय होता है। इसके बाद अब ऐसी फसल की बात करते हैं जिसे यदि आप मार्च के महीने में इस समय लगाते हैं तो आप लोग की जो आमदनी होगी वो 20 से 25 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोग इसे एक बार नहीं कई बार तुड़ाई करके मार्केट में लेकर के जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस समय अपने खेत में धनिया की फसल लगा सकते हैं। जो ये समय होता है ये अच्छा समय होता है, पूरे मार्च में आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन मार्च बीतने के बाद यदि आप आगे चल करके धनिया की फसल लगाते हैं तो जो इसका जमाव होता है, जमाव सही से नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो तमाम सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। तो आप मार्च के महीने में अगर धनिया की फसल लगाते हैं तो आगे चल के बहुत ही अच्छा रेट देगी। गर्मियों में धनिया का बहुत ही अच्छा रेट होता है, बहुत ही हाई रेट होता है। यदि आप इस समय अपने खेत में पालक लगा देते हैं तो इसका भी आगे चल के बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है, गर्मियों में हरे साग का मांग बहुत ही ज्यादा होता है, तो बहुत ही अच्छा रेट ये दे करके जाती है। और एक बार लगाने के बाद 2 से 3 बार आप कटाई करके इनको मार्केट में आप लोग बेच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में मूली लगा दीजिए। मूली भी मार्केट में गर्मियों में बहुत ज्यादा इसका मांग होता है, शादी ब्याहों में मांग होता है, जो अच्छा खासा रेट दे करके जाती है। या फिर आप खरबूजा तरबूजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आगे खरबूजा तरबूजा लगा था वो आगे चल करके खत्म हो जाएगा, और ये जो तरबूजा खरबूजा तैयार होकर जब मार्केट में जाएगा तो अच्छा रेट हो जाएगा। आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा क्या हुआ था मार्केट में। तो किसान भाइयों, आज हमने आप लोगों को मार्च के महीने में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी है। यदि आप इसे समझ करके सही तरीके से लगाते हैं तो आप लोग को अच्छा मुनाफा खेत से मिलने वाला है। इसका और तमाम सारा वीडियो, डिटेल वीडियो आप लोग को चैनल पर सिंगल फसल की मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।